हे एवरीवन, वेलकम टू रिवील बडी। तो यार आज हम बात करेंगे आर्यन खान के बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर के बारे में, जिसका लॉन्च नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर। आर्यन खान की डेब्यू सीरीज है जिसमें बॉलीवुड के इश्यूज जैसे नेपोटिज्म, 3 मूवीज कॉन्ट्रैक्ट कल्चर के बारे में बात हुई है कि कैसे एक्टर्स को इस ट्रैप में फंसाया जाता है। बट शॉकिंग बात यह है कि लोग बैड्स ऑफ बॉलीवुड से ज्यादा इसके प्रीमियर में हुई कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। It really got ugly and they are lying about reviews also. Let's talk about them one by one. Actually इस प्रीमियर में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ प्रेजेंट थे, बट सबसे पहले बात करते हैं समय रैना की, who was wearing a टी-शर्ट जिसमें लिखा था Say No to Cruise। अब आर्यन खान की जो अक्टूबर 2021 कॉर्डिला क्रूज पार्टी में कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसको लेकर वो सरकास्टिक वे में ये टी-शर्ट पहनकर आया था। जस्ट इमेजिन कि आर्यन खान का प्रीमियर है और उसी में समय रैना ने ऐसी टी शर्ट पहनी है। इट रियली कॉट पीपल्स अटेंशन। और आर्यन खान का कज़न अर्जुन जो है ना, उसने इंस्टा पर पोस्ट डाला था जिसका कैप्शन कुछ ऐसा था, समय रैना क्योंकि कॉमेडी करता था तो लोग ने उसको लाइट वे में ले लिया। जैसे सुहाना खान का ये कमेंट आया था, देन कुछ ऐसे कमेंट थे, ओनली समय कैन पुल दिस ऑफ। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है अबाउट आकाश अंबानी, उसकी क्लोजनेस टुवर्ड्स राधिका यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो आकाश अननेसेसरली राधिका का हाथ पकड़ रहा है एंड ही इज फोकसिंग मोर ऑन हर देन हिज ओन वाइफ। लोगों ने इस पर ये सारे कमेंट्स किए हैं, वाई इज ही पुलिंग राधिका टुवर्ड्स हिम। भाई श्लोका को भी दिखा दो, राधिका पर भी फोकस है सारा, कैमरामैन का भी और श्लोका के पति का भी। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड टू होल्ड राधिका's आर्म एंड नॉट हिज वाइफ्स। She clearly ignored him twice and I'm sure she didn't enjoy him holding her waist either. शादी राधिका के साथ अनंत अंबानी ने किया है या आकाश अंबानी ने? इतनी मनी, पावर और एजुकेशन का क्या फ़ायदा जब ये ही अकल नहीं है कि भाभी की कमर में हाथ नहीं डालते। इसकी वाइफ कौन सी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जेन्युइनली एक पॉइंट पर आप नोटिस करोगे ना, श्लोका आगे चली गई बट आकाश इज स्टिल वेटिंग फॉर राधिका टू कम फॉरवर्ड। उसका हाथ पकड़कर वो उसे आगे ले जा रहा है। राधिका यहाँ पर डिस्टेंस बनाती हुई दिख भी रही है बट ही लिटरली होल्ड हर हैंड एट वन पॉइंट। तो ये मोमेंट इस प्रीमियर में काफ़ी वियर्ड लगा। एंड देन अनन्या पांडे के टैन को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। सो अनन्या वॉज वेयरिंग दिस ड्रेस, तो इसमें ना बैक रिवील होती है, तो इसमें बॉडी का टैन विजिबल है एंड फेस और बॉडी के बीच में डिफरेंस भी दिख रहा है। एंड एज पर मी इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि रिसेंटली उसने कार्तिक आर्यन के साथ एक मूवी शूट की है जिसकी शूटिंग मेनली बीच पर हुई है। बट लोगों का कहना है कि इसमें उसका फेस काफ़ी ज़्यादा मेकअप से भरा हुआ है, जो कि वियर्ड लग रहा है। उन लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं, फॉरगॉट टू टेक हर फेस ऑन द वेकेशन, मेकअप आर्टिस्ट फायर्ड। एटलीस्ट फाउंडेशन तो अपने एक्चुअल शेड में लगाना था ना। इन माई ओपिनियन इट्स जस्ट लुकिंग फाइन। मेकअप आर्टिस्ट को फेस एंड बॉडी का टोन सिमिलर रखना था, ये मिस्टेक दिख रही है। अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली है, आई जस्ट लव द टैन। प्रीमियर में रजत बेदी की डॉटर वेरा भी प्रेजेंट थी, who was looking absolutely stunning in black dress with her straight hair। अब लोग उसे करीना से कंपेयर कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा रिजेम्बलेंस तो लग रहा है, बट लोग इसे यंग करिश्मा से भी कंपेयर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसका करिश्मा से कुछ रिजेम्बलेंस है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इज अबाउट आलिया भट्ट। शी मेड एन अपीयरेंस विद रणबीर कपूर, बट ऑडियंस ने ना कुछ और ही नोटिस किया है। इनकी एक रील वायरल हुई थी, मेंशन था जिसमें स्टॉप ब्लशिंग आलिया, ही इज योर हस्बैंड, जिस पर लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे, नोबडी वांट्स अ हस्बैंड लाइक हिम, हर लाइफ्स बिगेस्ट अचीवमेंट इज टू बी हिज वाइफ, शी इज ब्लशिंग बिकॉज ही डिडंट ब्रिंग हिज मदर दिस टाइम। आलिया एंड रणबीर को ना काफी कंट्रोवर्शियल कपल माना जाता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि रणबीर आलिया को काफ़ी ओपनली क्रिटिसाइज करता है, फिर भी आलिया इज मैडली इन लव विद हिम। एंड सेकेंडली ही इज अ ममाज बॉय। सो सेकेंड वाला पार्ट वैसे काफ़ी सारे अपीयरेंस में देखा गया है, ही सीम्स लाइक अ ममाज बॉय। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये नोशन कहाँ से स्टार्ट हो गया कि वो आलिया को ओपनली क्रिटिसाइज करता है। एक्चुअली लास्ट ईयर भी ना रणबीर ने एक डीप डिस्कशन इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था कि उसे आलिया भट्ट की लाउड टोन बॉदर करती है। तो इसकी कुछ शॉर्ट क्लिप्स वायरल हुई थी और सबको ऐसा लगा था कि रणबीर उसे क्रिटिसाइज कर रहा है। I have to try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. बट इसकी बैक स्टोरी कुछ और थी। एक्चुअली रणबीर कपूर के जो फादर थे ऋषि कपूर, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे थे व्हेन रणबीर वाज ग्रोइंग अप एंड इट्स अ फैक्ट। कई मीडिया अपीयरेंस में ऋषि भड़क जाते हैं, रूड बिहेवियर उनका देखा गया है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर रणबीर रॉन्ग है। एंड ऑडियंस का ये मानना है कि अपने काफ़ी सारी अपीयरेंस में आलिया ब्लश करती है
ऑल्दो व्हेन दे गॉट रिसेंटली मैरिड तो कुछ अपीयरेंस जो उन्होंने दिए थे शादी के बाद तो ऐसा दिख भी रहा था, विच इज नेचुरल। जब कोई न्यूली वेड होता है तो ऐसा आपस में इमोशंस का एक्सचेंज होता है। बट अभी जो ये वाला अपीयरेंस था आर्यन खान के प्रीमियर में, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आलिया भट्ट ब्लश कर रही है। एक्चुअली जो उसकी ड्रेस है वो काफी अनकंफर्टेबल है। अब आप लोग कहोगे कि ऐसी ड्रेस पहननी ही क्यों जिसमें कंफर्टेबल ना हो। एक्चुअली जो ड्रेस के ऑप्शंस होते हैं ना, सेलिब्रिटीज के डिजाइनर्स उन्हें देते हैं, बट यस फाइनल डिसीजन एक्टर्स का खुद का होता है। ऐसे और भी एक्टर्स हैं जैसे श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये लोग प्रीमियर्स में रिवीलिंग कपड़े अवॉइड करते हैं ताकि किसी भी एंगल से उनकी फोटो ली जाए तो ऊप्स मोमेंट कैप्चर ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि वेस्टर्न कपड़े मत पहनो, बट रिवीलिंग ड्रेस पहनने से ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और यही आलिया भट्ट के साथ भी हुआ है। एंड अब बात करते हैं कि आर्यन खान की सीरीज के बारे में मेरा क्या रिव्यू है। तो इसमें मेनली आउटसाइडर्स हैं। बॉबी देओल इज द ओनली वन जो बॉलीवुड से है, बाकी सेलिब्रिटीज आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया। अब लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ड्रामा होगा, बट उस सब के लिए ना ऑलरेडी काफ़ी शोज हैं जैसे बिग बॉस, राइज एंड फॉल, द ट्रेटर्स इंडिया। तो आर्यन क्योंकि काफ़ी सेल्फ अवेयर है तो उसे पता है ऑडियंस को कुछ अलग चाहिए। एक्चुअल में इस सीरीज में ना बॉलीवुड के इश्यूज को हाईलाइट किया गया है एंड आर्यन ने इसमें मोना सिंह जैसे एक्टर्स को भी लिया है जो कि सीरियल्स में तो काफ़ी फेम हासिल कर चुके हैं, बट बॉलीवुड में उनका कोई रोल था ही नहीं। इसकी बैक स्टोरी ये है कि आर्यन एंड सुहाना बचपन में मोना सिंह का शो जैसी जैसी कोई नहीं देखते थे, तो आर्यन इज नॉट बीइंग बायस्ड कि वो बॉलीवुड से ही एक्टर्स को इस सीरीज में कास्ट करेगा। चाहे वो किसी भी एक्टर को सीरीज में इनवाइट कर सकता था क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, बट उसने यहाँ पे वो चूज किया जो कि उसे अप्रोप्रिएट लगा। एंड ऑल्सो ही सीम्स टू हैव क्लैरिटी अबाउट हिज ओन करियर। उसको ईजिली लीड रोल मिल जाता बॉलीवुड में, बट उसे पता है कि उसे वो नहीं करना है जो कि सारे बाकी नेपो किड्स ने किया है। उसे क्लैरिटी है कि उसे फिल्म मेकिंग में ही जाना है, तो इसमें अप्रिशिएट करना तो बनता है। एंड इवन दो ये सीरीज एंटरटेनिंग है, उसके बावजूद भी जब मैं सीरीज के रिव्यू पढ़ रही थी ना तो उसमें डुप्लीकेट रिव्यूज डाले हैं। आई मीन वैसे भी ये सीरीज ठीक ठाक परफॉर्म कर ही रही थी तो इन्हें जेन्युइन रिव्यूज मिल ही जाने थे, बट स्टिल इन्होंने फेक रिव्यूज डलवाए हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। एंड इस सीरीज के प्रीमियर में ना लोगों का ये कहना था कि आहान पांडे मिसिंग है, जबकि वो आर्यन के बचपन का फ्रेंड है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि आहान प्रीमियर में था बट वो रेड कार्पेट पे नहीं था, इसलिए ऑडियंस को उसकी प्रेजेंस का पता नहीं चला। और समवेयर मुझे ये फील हुआ कि आर्यन एंड आहान की ये आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि सैयारा के बाद आहान पांडे को जो फेम मिला है, पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम, और आर्यन नहीं चाहता होगा कि प्रीमियर में स्पॉटलाइट आहान पर शिफ्ट हो जाए। देन आर्यन ने राघव जुयाल को भी इस सीरीज में कास्ट किया है जो कि डीआईडी के स्ट्रगलिंग डेज से लेकर एंकरिंग से फाइनली अब सीरीज में कास्ट हुआ है। उसका भी आर्यन के बारे में ये कहना है, किसी के बाप पे इतने पैसे होते हैं आर्यन खान जितने, वो कुछ ना करता है इंसान, वो अपनी मेहनत कर रहा है तो ये बम्बई सिखाता है। क्योंकि जिस इंसान ने खुद जेन्युइनली मेहनत की होती है और स्ट्रगल किया होता है ना तो उसे दूसरे की मेहनत भी दिखती है। तो ये कुछ वियर्ड हाईलाइट्स थी फ्रॉम द प्रीमियर ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड। आपको इनमें से सबसे वियर्ड इंसिडेंट कौन सा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।